हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो हमने पिछले सत्र में क्या किया था, एक्सरसाइज की थी और हमने देखा था कि जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे उनकी मदद से कितने आसानी से हमारे क्वेश्चन हो रहे थे। तो उसके आगे ये क्वेश्चन अब हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले सत्र में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था 15.1 का, तो उसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ कुछ वैसा ही है, तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं खुद। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक बार हम इसको क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहता है संयोग चांस, संयोग मतलब होता है चांस। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में किसी एक संख्या को दर्शाता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर दर्शाएगा। और उसमें फिर क्या पूछा है, अलग अलग चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक चीज यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना आप कि ऐसा कुछ हमारे पास एक बोर्ड है, ऐसा एक बोर्ड है और मैंने बीच में एक कांटा लगा दिया है, कांटा लगा दिया है और उसका एक ऐसे तीर के टाइप का बना दिया गया है। अब क्या किया मैंने, अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे गिनतियां लिख देते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसमें गिनतियां लिख दिया है, कितने से कितने तक, 1 से लेके 8 तक। अब क्या किया जाएगा, इस तीर को घुमाया जाएगा, हाथ से घुमाएंगे हम। तो हमें नहीं पता कि ये तीर जब रुकेगा तो कौन से नंबर पे, कौन सी संख्या पे आके रुकेगा। तो यही चीज तो है इसमें कि हम बता नहीं सकते पहले से ही कि अगर हम तीर को ऐसे घुमाया तो ये घूमते घूमते कौन सी संख्या पे आके रुकेगा। तो इसी के आधार पे अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतना क्लियर है आपको कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें क्या बताना है, आपने प्रायिकता बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो इसमें प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले जो चीज दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो कुल संख्याएं कितनी है, मेरे को ये बताइए आप। कुल संख्याएं यहाँ पे कितनी हैं। अब देखिए, कुल संख्याएं मैं बोलता हूं कि यहाँ पे कुल संख्याएं 8 हैं। 8 कैसे हैं, आप देखिए यहाँ पे जितनी संख्याएं दी हुई हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल संख्याएं 8 हो गई। तो कुल संख्याएं मैंने 8 लिख दिया। ये क्या हो गए, ये कुल संभव परिणाम हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पे हम कुल संभव परिणाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सूत्र में ये इस्तेमाल होती है चीज कि कुल संभव परिणाम कितने हैं। तो हमारे सूत्र में यही चीज इस्तेमाल होगी, कितने हैं कुल संभव परिणाम। अब दूसरी चीज हम फॉर्मूला देखते हैं, इसमें कौन सा सूत्र हम इस्तेमाल करते हैं, P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो E की हमें प्रायिकता निकालनी है। E क्या हो गया, E घटना हो गया, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है इसका, E के अनुकूल, E के अनुकूल परिणाम, परिणाम E के अनुकूल परिणाम बटे क्या आएगा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि फेवरेबल केसेस ऑफ E अपॉन टोटल केसेस, इंग्लिश में बोल सकते हैं। वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इस सूत्र को हम इस्तेमाल करके जितने भी भाग दिए गए हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि इस चीज की प्रायिकता बताइए कि जिस संख्या पे ये कांटा रुकेगा वो संख्या 8 होगी।
यही पूछा गया है हमसे। तो आप बताइए कि पीई की जगह मैं क्या लिखूं? ई की जगह यहाँ पे क्या चीज पूछी गई है, किस चीज की प्रायिकता पूछी गई है? वही घटना होगी। तो क्या घटना पूछी गई है कि संख्या 8 हो। ठीक है, संख्या 8 हो, यानी कि हमारे 8 के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अब देखिए, ये जितनी संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 8 तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक है 8। तो आप क्या बोलेंगे कि ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक हैं। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? कितनी संख्याओं में से 8 आना है? कुल संख्या है तो 8 है, तो 8 संख्याओं में से सिर्फ एक संख्या आनी है, वो क्या है? उसका नाम है 8। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम 8 हैं, और उनमें से हमें एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक संख्या चाहिए, और उस संख्या का नाम क्या है? 8 नंबर। तो इसीलिए हमारे जो अनुकूल परिणाम है वो हो जाएंगे 1, और कुल संभव परिणाम 8। तो आप बोल सकते हैं कि 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/8। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक विषम संख्या को करेगा, यानी कि अगर हम इसको तीर को घुमाएंगे तो ये किस चीज को दर्शाएगा? एक विषम संख्या को दर्शाएगा। तो दूसरा पार्ट आप लिख सकते हैं कि क्या निकालना है? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को दर्शाएगा, ये चीज है। तो अब आपको देखना है कि विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या यहाँ पे कितनी है। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए विषम संख्या कौन सी होती है? जो ओड नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 हो गई विषम संख्या, ठीक है। और कौन सी है? तो 2 नहीं है, 3 है विषम संख्या, और 5 है विषम संख्या, और 7 है। यही है, ये हो गई, ये हो गई, 5 हो गई और 7 हो गई। ये सारी क्या है? विषम संख्याएं हैं, यानी कि ओड नंबर्स हैं इसमें। अब इसकी प्रायिकता बतानी है कि अगर इस तीर को घुमाया जाता है तो ये किस चीज को दर्शाएगा? एक विषम संख्या को दर्शाएगा। तो अब बताइए कि ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? देखिए यहाँ गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई के अनुकूल परिणाम 4 हैं, बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम तो जितनी संख्याएं हैं उतने ही रहेंगे, और यहाँ पे लिखा भी होगा कि कुल संभव परिणाम 8 हैं। 8 हैं, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 से हम इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 ये हो गया, 1/2 हो गया। अब अगली चीज क्या पूछी गई है? अगली चीज हमसे पूछी गई है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी कि ये जो तीर है किस चीज की तरफ पॉइंट करेगा? 2 से बड़ी संख्या। अब देखिए इसमें 2 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं, हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो 2 से बड़ी संख्याएं देखिए आप, तीसरा अगर हम पार्ट करते हैं इसका, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। सबसे पहले तो वो लिखेंगे कि 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या होगी। अब आप देखिए कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि यहाँ पे 2 से बड़ी संख्या कितनी है। इस बोर्ड पे देखिए आप, 2 से बड़ी संख्या कितनी हो जाएंगी? 1 और 2 तो है नहीं 2 से बड़ी संख्या, तो 3 4 5 6 7 8, ये सारी क्या हो जाएंगी? 2 से बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ देखिए कि अगर मैं इनको इस बॉक्स के अंदर देखूं तो ये सारी क्या है? 2 से बड़ी संख्याएं हैं। आप गिन सकते हैं 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 से बड़ी संख्याएं हैं 6। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए यहाँ पे? कुल संभव परिणाम तो हमेशा 8 ही रहेंगे, और 2 से बड़ी संख्याएं यहाँ पे 6 हैं। 2 से बड़ी संख्या अभी हमने गिनी 6 है, तो इसको हम अगर काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो ये आ गया 3/4। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि 3/4 इसकी प्रायिकता है कि ये तीर किस पे रुकेगा? 2 से बड़ी संख्या पे रुकेगा, या 2 से बड़ी संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, आपके ये 3 पार्ट हो गए हैं। अब देखिए अगर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़े तो
उसमें क्या पूछा गया है। अगले में पूछा गया है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो आखिरी पार्ट देखिए, क्या निकालना है अब हमें, 9 से छोटी संख्या। अब यहां देखिए 9 से छोटी संख्या मतलब क्या हो गया कि 9 से छोटी संख्या कितनी है, यहाँ पे जितनी दी गई हुई है सारी की सारी 9 से छोटी संख्याएं हैं। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 8 हो गए। क्यों? क्योंकि कुल 8 संख्याएं दी हुई है और सारी 9 से छोटी हैं। तो अनुकूल परिणाम भी 8 हो गए और कुल संभव परिणाम भी 8 ही हैं। इनको काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 1। आसान है। तो देखिए सारा खेल उसी चीज का है कि हमने इस सूत्र के हिसाब से पहले ही कुल परिणाम निकाल लिए थे। उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में हमसे पूछा गया कि जो हमारे चीजें हमें जिसकी प्रायिकता निकालनी थी वो चीज पूछा है। तो हमने भी वही किया कि जिसकी प्रायिकता निकालनी थी वो चीज लिखी और फिर हमने देखा भाई कि जैसे किसी चीज की प्रायिकता निकालनी है कि वो संख्या 8 होगी, तो हम देखेंगे कि कितने 8 मौजूद है इसमें। तो एक ही 8 मौजूद था तो हमने अपने अनुकूल परिणाम 1 ले लिए। अगर एक से ज्यादा संख्या थी, जैसे एक में 2 से बड़ी संख्याएं 6 थी, तो हमारे अनुकूल परिणाम 6 हो गए थे उसमें। तो हमने क्या किया था, हमारे अनुकूल परिणाम की संख्या 6 ले ली थी। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करेंगे अपने। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमने उसका पढ़ा था बेसिक डाइस का। डाइस क्या होता है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए हमने इस चीज के बारे में पढ़ा भी था बेसिक्स में कि एक पासा अगर हम फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं, ये सब आपने पढ़ा था। तो एक बारी मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि पासा हमने कुछ कुछ ऐसे उसके मुख बनाए थे। इस पे 1 नंबर लिखा था, इस पे 2 लिखा था तो ऐसे बिंदी बनी थी, इस पे 3 लिखा था तो 3 डॉट बनी थी। और ऐसे कर करके कितनी तक संख्याएं आ सकती हैं, 4, 5 और 6। तो ये इसका बेसिक है कि अगर एक पासा को हम फेंकते हैं तो इन्हीं में से कोई एक संख्या आएगी। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 तक इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्याएं आ सकती है हमारे पास। तो इसी के आधार पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए आप कि संख्या अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि एक प्राइम नंबर हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पूछा गया है या फिर अभाज्य संख्या हम बोल सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते आए हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कुल संभव परिणाम बताइए कितने होंगे। कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, आप यहां से देख के बता सकते हैं कि अगर एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम तो 6 ही आ सकते हैं। इन्हीं 6 परिणामों में से कोई ना कोई एक परिणाम आएगा। तो कुल संभव परिणाम तो 6 हो गए। तो एक चीज तो हमारी सॉल्व हो गई कि कुल संभव परिणामों का पता लग गया। अब उसके बाद सूत्र आपको पता ही है, क्या पता है सूत्र, पीई बराबर है ई के अनुकूल, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम आ जाएगा। कुल संभव परिणाम। तो ये सूत्र मैं हर बारी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला आपको भी हर बारी लिखना है क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि आता तो है ही, और फॉर्मूला आप मेंशन करेंगे। तो ये देखिए इसी के हिसाब से हम इसके सारे पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, पहले पार्ट में पूछा गया है कि इसकी प्रायिकता बताइए कि जो संख्या आएगी वो अभाज्य होगी। तो अभाज्य संख्या हम लिख देते हैं यहाँ, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितनी होगी, देखिए आप, अभाज्य संख्या
इसमें कितनी होंगी? क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं। दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है और पांच अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, यानी कि जो प्राइम नंबर हैं वो कितने हो गए? 2, 3 और 5, मतलब 3 हो गए प्राइम नंबर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइम नंबर 3 है तो अभाज्य संख्याएं 3 होगी, मतलब हमारे अनुकूल परिणाम 3 हो गए। कुल परिणाम तो आपको पता ही है 6 है, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो इसकी ये प्रायिकता होगी, 1/2 प्रायिकता होगी कि अगर हम पासा फेंकेंगे और उसमें से कोई अभाज्य संख्या आएगी हमारी। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या। तो यानी कि हमसे ये पूछा गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो संख्या आएगी वो 2 और 6 के बीच की संख्या आएगी। बीच, वो संख्या क्या होगी? 2 और 6 के बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बीच जो संख्या स्थित होगी, कौन सी संख्याएं हैं? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 2 उसमें इंक्लूड नहीं है। अगर इनके बीच की संख्या बोली गई है, 2 और 6 के बीच की संख्या बोली गई है, तो इसमें 2 को नहीं लेंगे और 6 को नहीं गिनेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा 2 और 6 के बीच? 3, 4, 5। तो 2 और 6 के बीच की संख्या क्या आ गई? 3, 4 और 5। तो कुल कितनी संख्याएं हैं ये कुल 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे भी हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6 हैं। कुल संभव परिणाम 6 हैं। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया ये भी, कि इसकी भी 1/2 प्रायिकता होगी कि जो हम अगर पासा फेंकेंगे तो उस पे क्या आएगा? 2 और 6 के बीच की कोई भी संख्या आएगी। तो ये भी आसानी से हमने कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? तीसरा पार्ट बोल रहा है कि वह संख्या एक विषम संख्या होगी। तो विषम आपको पता है कि विषम संख्या क्या होती है। तो देखिए कि हमारे अनुकूल परिणाम क्या होंगे। हमारे अनुकूल परिणाम क्या होंगे? ये देखिए अनुकूल परिणाम यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ विषम संख्या जितनी होंगी उतने ही तो अनुकूल परिणाम होंगे। और विषम संख्याएं कितनी है? 1, 3 और 5। विषम संख्या कितनी है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो विषम संख्या है वो है 1, 3 और 5। ये ऑड नंबर्स हो गए या फिर विषम संख्या होगी। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 हो गए, क्योंकि विषम संख्या 3 है तो अनुकूल परिणाम हमारे 3 है और कुल संभव परिणाम 6 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गए 1/2। तो इसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी कि कोई भी संख्या हमारी आएगी वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। वो क्वेश्चन करने के लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। अब जब मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर करवाया था तो उसमें मैंने आपको ताश के बारे में बताया था, ताश के पत्ते भी दिखाए थे और बताया भी था कि ताश के पत्ते कैसे दिखते हैं, कितने पत्ते होते हैं एक गड्डी में, कितने होते हैं बताइए आप, अगर याद है किसी को, कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते, एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो उस चीज को अब यहाँ पे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के आधार पे। अब यहाँ पे बोला गया 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इन्होंने ये चीज तो पहले ही बता दिया हमें कि एक गड्डी कितने पत्तों की है? 52 पत्तों की है। उसको अच्छी प्रकार फेंटा गया, मतलब सारे पत्तों को हमने मिला लिया है, आपस में मिला लिया है अच्छे से, और हमें पता नहीं है कि कौन सा पत्ता कहाँ पे रखा उस गड्डी में। अब बोला गया है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इनमें देखिए 6 पार्ट दिए गए हैं, तो अलग अलग हमें वो करने हैं और उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे पहला पार्ट है कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता बतानी है। तो अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन करते वक्त हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम यहाँ पे आप बताइए
कि इसके कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। कुल पत्ते कितने हैं ये देखिए, यहाँ पे कुल पत्ते हैं 52, तो कुल संभव परिणाम 52 होंगे, क्योंकि 52 में से ही कोई एक पत्ता निकालेंगे हम। तो कुल संभव परिणाम मैंने लिख दिया 52। अब देखिए आप, इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें सूत्र लिखना है। क्या सूत्र, हम क्या लिख देंगे, फॉर्मूला P इज इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब जल्दी से इसके पार्ट्स पे आते हैं। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है कि एक बादशाह होगा, वो भी कौन सा, लाल रंग का। तो देखिए लाल रंग का जो बादशाह होगा उसकी क्या प्रायिकता है, P हम यहां लिख देंगे कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह आने की क्या प्रायिकता होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग के बादशाह कितने होंगे, तभी तो आप पता लगा पाएंगे इसके कि हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो देखिए एक गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। बादशाह क्या होते हैं, बादशाह हम के को बोलते हैं, के को बादशाह बोलते हैं। अब के वाले कितने पत्ते होते हैं, के वाले 4 पत्ते होते हैं गड्डी में, 4 पत्ते होते हैं, 2 तो लाल रंग के होते हैं और 2 होते हैं काले रंग के। 2 लाल रंग के 2 काले रंग के। यहाँ पे लाल रंग का बादशाह पूछा गया है, तो लाल रंग के तो हमारे पास 2 के होंगे, तो यानी कि हमारे अनुकूल परिणाम कितने आ गए, 2, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52। इसको अगर हम हल करते हैं तो ये 1/26 आ जाता है, 1/26 हो गया। अब ऐसे ही इसके बाकी क्वेश्चन भी आप देख लीजिए हम कैसे कैसे करेंगे। तो मैंने बताया, अब देखिए कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो फेस कार्ड और तस्वीर वाला पत्ता वो क्या होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर दूसरा हम देखें कि एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, तो अनुकूल परिणाम हमें पता होना चाहिए एक गड्डी में कितने फेस वाले या तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। मैंने बेसिक्स में भी बताया था कि फेस वाले पत्ते कितने होते हैं, हर एक कलर में 6 पत्ते होते हैं फेस वाले। और अगर आप बात करें तो हुक्म में 3 पत्ते होंगे, फिर पान में 3 पत्ते होंगे, ईंट में 3 पत्ते होंगे और चिड़ी में भी 3 पत्ते होंगे। तो कुल आपके 12 पत्ते हो जाते हैं, 12/52। 52 तो कुल संभव परिणाम है और हमारे अनुकूल 12 हैं। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और ये 13, तो 3/13 प्रायिकता होगी। अब इसी प्रकार से आपके बाकी पार्ट भी आसानी से हो सकते हैं इसके। आपको बस पत्तों का पता होना चाहिए कि कौन से पत्ते किस प्रकार से हैं। तो आगे के सारे पार्ट आप खुद करेंगे, मैंने इसका बेसिक बता दिया है कि अप्रोच कैसे करेंगे आप ताश के पत्ते की। तो इसी के साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं, और जिस किसी का छूट गया हुआ लेक्चर वो हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।